जब टीचर्स हमें पूछते हैं क्लास में कि आपका एम इन लाइफ क्या है, अगर कोई एक बच्चा कहता है कि डॉक्टर, तो पूरी क्लास ही डॉक्टर कहती है। So guys, welcome to the first episode of our segment named KISS, that is Keep It Super Simple। ये सेगमेंट हमने इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं अक्सर बच्चों के साथ मिलता था, 1-on-1 सेशन करता था और बच्चों के डाउट्स अमेजिंग होते थे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते एक 3rd, 4th, 5th, 6th पढ़ते बच्चों के कितने अमेजिंग डाउट्स हो सकते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इन डाउट्स को यूट्यूब पे लाया जाए और आप सबको भी इन बच्चों से मिलवाया जाए। तो इसीलिए हमने एक सेगमेंट शुरू किया, दैट इज किस, दैट इज कीप इट सुपर सिंपल, जहां पे मैं ऐसे ही कुछ बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं MA5 पे, सो दैट वी कैन डिस्कस ओवर दीज सिंपल डाउट्स। ये डाउट्स सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं बट इनके सोल्यूशन बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। सो गाइस, आई एम श्योर ये वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा एंड जस्ट सी कि कितने अमेजिंग डाउट बच्चे पूछते हैं और किस तरह से हम उनको MA5 पे सॉल्व करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। ये एपिसोड्स रेगुलर आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही अमेजिंग बच्चों से मैं आपको मिलवाता रहूंगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद MA5। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एपिसोड ऑफ किस। आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट कि जब भी कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तो मुझे उसका आंसर नहीं पता, तो मैं उनको क्या जवाब दूं। जैसे कि जब टीचर्स हमें पूछते हैं क्लास में कि आपका एम इन लाइफ क्या है, अगर कोई एक बच्चा कहता है कि डॉक्टर, तो पूरी क्लास ही डॉक्टर कहती है एक्चुअली। और सहाना, सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे आपने बताया, टीचर्स ने क्लास में पूछा कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ। किसी एक ने डॉक्टर बोला तो सब डॉक्टर बनेंगे, किसी एक ने इंजीनियर बोल दिया तो सब इंजीनियर बनेंगे, जबकि किसी के पास कोई प्रॉपर गोल होता नहीं। अब मुझे एक चीज बताना कि जब भी कोई आपसे पूछता है कि सहाना व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तो क्या आता है सबसे पहले थॉट आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि व्हाट इज माय एम इन लाइफ। एक्चुअली तो अगर ऐसा होता है, सपोज मुझे नहीं पता कि मेरा एम इन लाइफ क्या है, तो अगर हमने सबसे सच बोलना है, आंसर देना है, ट्रूथफुल आंसर क्या होगा कि आई डोंट नो व्हाट इज माय एम इन लाइफ करंटली, है ना। अब सपोज नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है कि आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे लगते हैं, क्या बनना अच्छा लगता है आपको, या क्या चीज पसंद है। वैसा जब ऐसा कोई पूछे तो क्या आएगा आपके दिमाग में? तब भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। ओके, तो सहाना, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा पूछे तो एक सिंपल सा रिप्लाई देना कि करंटली आई डोंट नो व्हाट इज माय एम इन लाइफ बट आई एम एक्सप्लोरिंग, है ना। मैं देख रही हूँ, अभी मुझे उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कोई एक गोल सेलेक्ट कर लूँ। अभी मैं कुछ गोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगी, फिर कोई इन्फॉर्मेशन में से जब मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है या फिर जब मैं कुछ सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बता पाऊंगी कि व्हाट इज माय एम इन लाइफ। तो क्या आंसर बनेगा? ट्रूथफुल आंसर क्या बनेगा? व्हाट इज योर एम इन लाइफ? I don't know about my aim in life, but I am just exploring. आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। और एक्सप्लोर करना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना है आई एम एक्सप्लोरिंग। यू आर विद MA5, ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लोर, क्योंकि हम तो एक्सप्लोर करवाएंगे ही करवाएंगे कुछ टाइम बाद। जब तक आपके बेसिक स्किल्स रिफॉर्म कर लेते हैं हम, तो उसके बाद हम करियर एक्सप्लोरेशन पे काम करना शुरू कर देंगे आपके साथ। बट तब तक अगर आपके पास कोई एम इन लाइफ, कोई गोल नहीं है, और ये मैं सब बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास आज कोई गोल नहीं है, तो बी ट्रूथफुल कि आई डोंट हैव माय एम इन लाइफ करंटली, ऐसे अभी नहीं सोचा है कुछ भी, है ना। तो ये आप सच बता सकते हो किसी को, रेदर देन कि आपके फ्रेंड ने कोई गोल चूज कर लिया, आपने भी वही बोल दिया, उसका क्या बेनिफिट होगा। और उल्टा एक सोशल बर्डन क्रिएट होता है। मैंने बच्चों पे देखा है, सहाना, कहीं आपने भी ये इमेजिन किया होगा, हम एक बार कुछ बोल देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाते हैं उस पर कि यार तूने तो बोला था तूने डॉक्टर बनना है, आज तूने इंजीनियर बनना है, कल तूने पायलट बनना था। तो रेदर इस सिचुएशन में फंसने से आप अच्छा है कि आप सच बोल दो कि करंटली कोई एम नहीं है बट आई एम एक्सप्लोरिंग। जब कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी करियर ऑप्शन की, या फिर मुझे जब उतने ज्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में पता चल जाएगा, मैं फिर एक सेलेक्ट कर लूंगी, है ना। सबसे अच्छा आंसर। हम क्या बोलते हैं? कीप इट सुपर सिंपल। जो दिमाग में थॉट्स आते हैं उनको बोलो, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, सच बोलो कि नहीं है तो नहीं है। एनीथिंग एल्स सहाना, कोई और डाउट? हाँ, मुझे पूछना है कि हम किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट मतलब किस चीज में करना चाहोगे आप? लाइक जैसे कि कोई हमें आगे पढ़ा रहे थे, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। सबको ये प्रॉब्लम आती है कि हम नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते क्योंकि हम उससे रिलेट नहीं कर पाते बहुत बार। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, मुझे एक चीज बताना सहाना। सपोज आपके पापा ने बताया, आपके पापा ने आपको अपने पास बुलाया और आपको एक चीज बोली कि सहाना, हमारा जो गांव वाला घर है ना, हमारा जो गांव वाला घर है, उस घर के जो
पीछे वाला रूम है ना, सबसे बड़ा वाला जो रूम है, उस रूम के नीचे मैंने एक बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा हुआ है। मैंने एक बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा है, जो अगर आपको मिल जाएगा तो आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, कुछ भी आप खरीद सकते हो, जो भी आप चाहो। आपको करना क्या है, चुपचाप गांव में जाना है और 10 फुट का गड्ढा खोदना है और गड्ढे के नीचे से खजाना निकलेगा। लेकिन ये बात किसी को बतानी नहीं है, बता दी तो फिर वो खजाना नहीं मिलेगा। फिर सहाना क्या करेगी? मैं जाऊंगी और वहां पर गड्ढा खोदूंगी। गड्ढा खोदोगी, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन होगी? फिर कहीं बीच में याद आएगा गड्ढा खोदते हुए, यार मैं वीडियो देख लूं, यार मैं इंस्टाग्राम पे कोई रील देख लूं? कुछ नहीं आएगा दिमाग में, यही आएगा कि बस गड्ढा खोदना है। सहाना किसी से हेल्प मांगेगी? नहीं मांगेगी, क्योंकि फिर खजाना नहीं मिलेगा। तो अब देखो गड्ढा खोदने वाला कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो भी हम करने के लिए मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका आउटकम पता है कि इससे मिलेगा क्या। हमारा वो गोल वहां पे क्लियर है कि मिलेगा क्या। तो कंसंट्रेशन अगर आप चाहते हो, फोकस चाहते हो कि मेरा क्लियर हो, तो सबसे पहले ये चीज है कि उसका आउटकम देख लो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं इससे होगा क्या। ओके, डिफिकल्ट टास्क है ये, इतना इजी नहीं है कि किसी भी चीज का आउटकम सोचना बहुत टफ है। बट अगर कोई बड़े बच्चे होते, सपोज अगर हमें कोई बड़े बच्चे ये देख रहे हैं, तो मैं उनको कुछ और सजेशन देता, उनको मैं उनका वाई या ड्राइविंग फोर्स क्लियर करने के लिए बोलता। बट शी इज इन क्लास 6, तो आपके लिए सबसे पहला सहाना जो ऑप्शन होगा कि देख लो कि मुझे इसका बेनिफिट कहाँ पे होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब उसका बेनिफिट देख लो और आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक दिस हेल्प्स। यस। ओके सहाना, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कि आपने ये क्वेश्चंस रेज किए कि एम इन लाइफ का सही आंसर क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। क्लास 6 में काफी सारे बच्चों को लेना देना नहीं होता कुछ भी, है ना, वो सोचते ही नहीं है ऐसा। तो दिस इज वेरी गुड दैट यू थॉट अबाउट ऑल दीज डाउट्स, और आई होप कि ये डाउट के बारे में आपको कुछ पता भी चला होगा। एक सिंपल चीज याद रखना, कीप इट सुपर सिंपल। ओके, दिस इज आवर फॉर्मूला नेम्ड किस, कीप इट सुपर सिंपल। तो एनीथिंग कम्स इन योर माइंड, कीप इट सुपर सिंपल। सो सहाना, if you want to ask anything, I'm there. No. Okay सहाना, so let's meet in your sessions. आपके 1-on-1 सेशंस भी चल ही रहे हैं, तो उनमें मिलते हैं आपके साथ। But thank you very much for raising these doubts, ताकि बाकी सबको भी क्लियर हो सके ये। So friends, this was Sahana from class 6. ऐसे ही अमेजिंग बच्चों से मिलने के लिए आपको एमीफाई को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे अमेजिंग डाउट्स और अमेजिंग बच्चे मिलते हैं हमें जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप ऐसे ही बच्चों से मिलना चाहते हो, या फिर आपके कुछ ऐसे डाउट्स हो और आप चाहते हो कि हम यहाँ पे एमीफाई पे इनको डिस्कस करें, तो डेफिनेटली राइट टू अस इन कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लें, क्योंकि ऐसे बच्चे हम रेगुलरली आपके सामने लाते रहेंगे और इनके अमेजिंग डाउट्स को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।